सबको लगता है कि यार छोटा सा सब्जेक्ट है होम साइंस, इतनी तो ऑडियंस नहीं है। हम में गलती होती है, हम सब में एज अ स्टूडेंट एक गलती होती है कि हम टीचर्स की नहीं सुन रहे होते हैं। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार मान जाते हैं। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को भी, आपको भी, सभी को यही एड्रेस करना चाहूँगी कि आप रिवीजन एटलीस्ट लास्ट के 1.5-2 महीने रखिए। हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड मेरे साथ आज हैं आरती एंड दिव्या, और हम हमेशा इस इवेंट का बहुत वेट करते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन, जब भी रिज़ल्ट आता है। तो वी टीचर्स बहुत ज़्यादा एज अ टीचर, और हम जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी इस इवेंट के लिए बहुत वेट करते थे कि हम अपने टीचर से कब मिलेंगे। और जब आज मैं यहाँ पे टीचर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी वेट करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि हम स्टूडेंट को जनरली ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम लोग स्टूडेंट को देख नहीं पाते हैं, और ये सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाते इस इवेंट को, बिकॉज ट्रैवलिंग इशू हो जाता है, किसी का कुछ पर्सनल इशू है। बट कुछ स्टूडेंट्स भी अगर आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। एंड जब रिज़ल्ट आता है, जब मेरा टेलीग्राम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लड कर जाता है मैसेजेस से कि मैम हमने JRF क्रैक करा, हमने नेट क्रैक करा, तो एक वो हमारी खुशी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स तो खुशी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो हमारी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एंड मैं तो इसी दिन के लिए बहुत इंतज़ार करती हूँ कि स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होगा। एटलीस्ट हम जून वाले स्टूडेंट को इन स्टूडेंट से मिला पाएंगे कि उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, कैसे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने उनकी हेल्प करी, कैसे वो मेरी क्लासेस से पढ़ के उन्होंने JRF नेट तक पहुँचे, मैंने उनकी कैसे हेल्प करी। तो क्लासेस से जुड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट्स, एंड जब मैं उनसे मिलती हूँ तो एक अलग ही खुशी मिलती है मुझे। एंड आज मेरे साथ दिव्या है और आरती है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। आरती ने नेट क्वालिफाई किया 93 परसेंटाइल से, एंड दिव्या ने क्वालिफाई किया 96 परसेंटाइल से, और ये भी बहुत अच्छा नंबर है। हालांकि हम हमेशा JRF का सपना लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही अटैम्प्ट में JRF निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार मान जाते हैं, और जो हार मान जाते हैं ना, फिर वो अपनी लाइफ में हमेशा मतलब हार ही मान जाते हैं, उनसे आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। एंड ये, और एज अ होम साइंस टीचर मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि मेरे पास जो क्राउड है, मतलब होम साइंस सब्जेक्ट में जो मेजर क्राउड है वो फीमेल क्राउड है। एंड फीमेल क्राउड एक ऐसा क्राउड है होम साइंस के अंदर जहाँ पे बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, एंड सब लोग अपना अपना स्ट्रगल देख रहे हैं। एंड अगर मैं वीमेन स्ट्रगल की बात करूँ तो हम लोग के लिए तो हर दिन एक स्ट्रगल है, आई गेस। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी फीमेल कैंडिडेट्स जो मेरे सब्जेक्ट के हैं वो टॉप करते हैं 99.9 परसेंटाइल से, और ये चीज़ मुझे खुद को मोटिवेट करती है और मुझे खुशी देती है कि इस मेरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी इतना ज़्यादा एक मैरिड लाइफ को फेस करके, या किसी के किड्स हैं साथ में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सिंगल है लेकिन उनकी लाइफ में एक अलग ही स्ट्रगल है, एंड स्टिल वो टॉप करते हैं विद 99.9 परसेंटाइल, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। सिमिलरली हमारे पास आरती और जो दिव्या आज हैं, ये आई गेस आरती ने तो मेरे साथ पहले भी इंटरव्यू दिया है प्रीवियस साइकिल के अंदर, और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में या 2 बार में JRF निकाल लो। आप ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि हर स्टूडेंट का पहली बार में क्वालिफाई हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है, आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हो। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जो नेट निकालता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, आप सिर्फ एक ही स्टेप पीछे हो। तो ये नेट निकालना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम आरती और दिव्या से आज प्रिपरेशन जर्नी जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा, कैसे उन्होंने टाइम मैनेज करा, और उन्होंने जो मिस्टेक की वो जून वाले स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द आरती फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन दिव्या इंट्रोडक्शन, देन विल स्टार्ट द प्रिपरेशन जर्नी। यस आरती। मेरा नाम आरती कुमारी महतो है, और मैंने होम साइंस से ग्रेजुएशन की है और टेक्सटाइल से मास्टर्स की है। तो टेक्सटाइल साइंस से रिलेटेड मैं PhD करने का सोच रही थी। लास्ट टाइम मेरा नेट क्लियर हुआ था, तो अभी मैं PhD और के लिए भी ट्राई कर रही हूँ। प्रपोजल रेडी है। हाँ, यस दिव्या। माइसेल्फ दिव्या सिंह, आई सेम क्वालिफाइड GGC नेट, और मैंने लौटा UG and PG डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और मैं भी ऐसे PhD करने का सोच रही हूँ। ओके, देन यस दिव्या और जो
आरती हैं, इन्होंने अभी नेट क्वालिफाई किया है एंड ऑब्वियसली JRF के लिए दे आर प्रिपेयरिंग अगेन, क्योंकि जब तक वो JRF नहीं करेंगे, ऑब्वियसली देखो JRF करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट JRF जो है आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, और JRF करने के बाद बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको गो फॉर द JRF फर्स्ट। आई वुड पर्सनली एडवाइज गो फॉर द JRF। एंड आरती, जब मैंने आपसे पहले बात की थी तो आपने बहुत सारी मिस्टेक्स बताई थी कि मैंने मैम ये मिस्टेक करी, इस वजह से मेरा JRF नहीं हो पाया, और अभी भी मतलब आप तो एक कदम पीछे रह गए हो, तो अभी भी आपने सेम मिस्टेक्स करी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कि ना हम में एक गलती होती है, हम सब में एज अ स्टूडेंट एक गलती होती है कि हम टीचर्स की नहीं सुन रहे होते हैं उतनी। तो ये पता था कि JRF करना है, बट आई एम लाइक कि मेरा हो रखा है एक बार नेट, तो मैं ढंग से पढ़ूंगी, 1-2 महीने में हो जाएगा। लेकिन नहीं, पूरा 6 महीने ये शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन में यही है कि मैंने PYQ नहीं लगाया ढंग से, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। PYQ की प्रैक्टिस करनी है, DI की प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है। एक्चुअली डेली इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि जब एग्ज़ाम्स आ रहा है तब करना है। दिव्या, आपका कहाँ लैक हुआ? यस मैम, मैंने रिवीजन नहीं करा था ढंग से। रिवीजन नहीं किया था, बट ठीक है, नेट भी बहुत बड़ा बात है। नेट तक नहीं, काफ़ी कैंडिडेट तो PhD तक ही पहुंच पाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट PhD तक भी नहीं पहुंच पाते। एक बार निकालने के बाद दोबारा भी नहीं निकाल पाते। हाँ, दोबारा नहीं निकाल पाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। तो इतना ये कोई निराश वाली बात नहीं, एटलीस्ट ये भी बहुत खुशी है, क्योंकि हम हर एक सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तभी हमने आज आपको बुलाया इस नेट को सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। सो दिव्या, आपने जो ये मिस्टेक करी रिवीजन वाली, मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को भी, आपको भी, सभी को यही एड्रेस करना चाहूँगी कि आप रिवीजन एटलीस्ट लास्ट के 1.5-2 महीने रखिए रिवीजन के लिए, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद ही नहीं रहेगा होम साइंस का सिलेबस। सबको लगता है कि यार छोटा सा सब्जेक्ट है होम साइंस, इतनी तो ऑडियंस नहीं है ना। होम साइंस का मतलब सब समझते हैं कि कुकिंग करना है। होम साइंस इज़ नॉट अबाउट कुकिंग। जो ऐसा बोलता है ना, एक बार उनको ज़रा सिलेबस दिखा कर देखो कि होम साइंस क्या है, क्योंकि हमारा इंडियन जो क्राउड है उनके दिमाग में उनकी मेंटेलिटी लगाओ या उनका माइंडसेट लगाओ कि होम साइंस मतलब लड़कियां और होम साइंस मतलब कुकिंग। क्योंकि जब भी हम मतलब कुछ भी बोलते हैं कि हम होम साइंस के कैंडिडेट हैं, तो वो बोलते हैं अरे तेरे को तो खाना पकाना आता होगा, बट दैट डजंट मीन ना कि हमें खाना पकाना होता है होम साइंस में। तो होम साइंस अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और आपके पास 10-11 यूनिट्स है उसको कवर करने के लिए, और 6 महीने बहुत कम पड़ जाते हैं 10 यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। सच आपके पास पेपर 1 भी है। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ, जो भी स्टूडेंट जून के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से अपना सिलेबस कवरेज करो ताकि आपका 1 से 1.5 महीना जो है वो आपके रिविज़न में लगे, क्योंकि रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आरती ने एक मिस्टेक की कि PYQs को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा, और इस बार के सब्जेक्ट तो पूरा ही PYQs से था। मतलब एज इट इज़ आपके PYQs ही उठ के आ गए हैं, सेम एग्जैक्ट ही छप गया है। मतलब उन्होंने कोई सीक्वेंस भी नहीं चेंज किया। उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, उसी से ही सिलेक्शन हो रहा है। यस, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेपर 1 आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो बोलते हैं पेपर 2 पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है, वो तो हो जाएगा। पेपर 1 वी आर थिंकिंग कि 100 नंबर में से 100 ले आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट पेपर तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? दे आर हैप्पी। तो बहुत खुश हुए। हाँ, आपके तो फादर आइए, साथ में भी आई। बस मम्मी बोल रही क्या हुआ, एक बार फिर से बोलना, ये है नहीं, देखिए नेट की एलिजिबिलिटी ऐसे ना कि हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग बहुत अच्छा लगता है, बट JRF आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि JRF करने के बाद PhD में जो डॉक्टर लगेगा ना, वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर से भी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप आपने आरती कितने टाइम प्रिपरेशन करी नेट की? मैम इस बार तो मैंने ढंग से 1 महीना ही लगाया है, बट इट्स लाइक प्रीवियस था टाइम। मैंने प्रीवियस प्रिपरेशन अच्छे से की थी, मिस्टेक्स पर काम किया था, एंड मोस्टली ये जो हो पाया वो PYQ और YT वाले सेशन से हो पाया। इवन मैंने बैच भी लिया था, तो उन सारी चीज़ों से हो पाया है। एंड बेसिक रिवीजन और प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है। इवन मेरा टेक्सटाइल पार्ट है, मुझे टेक्सटाइल में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। साइंस में तो प्रॉब्लम आया हुआ आपको? नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एंड पेपर 1 में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें इज़ लाइक एंडलेस प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, डेली लगा सकते हो तो डेली लगाओ। हाँ, बट वही ना, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है आपको। कुछ जैसे कि मेरा अभी 5th अटैम्प्ट, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट मुझे साफ साफ लगा कि अगर मैंने क्वेश्चंस लगाए ना
तो क्वेश्चन के साथ साथ भी टेक्स्ट बुक में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है कि नीचे आंसर्स लिखे हैं, हाँ, पूरा क्लियर ही पढ़ सकते हो तो उसी से नीचे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अगर तब भी नहीं क्लियर है तो आपकी क्लासेस आई तो मैं डायरेक्ट क्लास पर जाती हूँ। ओके। एंड दिव्या, आपने तो जीएसपी से प्रिपरेशन किया, जीएसपी ने कैसे हेल्प किया आपको? स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब से क्लासेस की थी, उससे बहुत सारी हेल्प मेरी हुई, बट मेरा उससे क्लियर नहीं होता था। 2 बार मेरा पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ, तो मुझे लगता था कि अब टाइम भी निकल रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, तो उस टाइम मैंने देखा ऐड आया था जीएसपीएस, तो इसको मैंने क्लिक किया, उस देखा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ देखते हैं क्या है इसमें, तो मैंने उसमें इनरोल किया। बहुत उससे भी बहुत सारी हेल्प हुई। उससे मेरे छोटे छोटे जो मिस्टेक्स करते थे, जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होता था, उस बैच से वो करा, हेल्प ले लिया आपको काफ़ी। और जितने टेस्ट आप लगवाती थी, तो उसके जितने सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, उसके लिए मैंने एक क्विक रिवीजन करके नोटबुक बनाई थी, तो उस पर पर्सनल नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एग्ज़ाम पीरियड जब आता था तो बस वही रिवीजन कर लेते थे। इस बार तो वही बहुत हेल्प थी। मतलब रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया है। यस मैम, इस बार भी सही। मतलब जो बच्चा जिसको निकालना ही निकालना है, उसके लिए अपना पर्सनल नोट इम्पॉर्टेंट है। पहले मतलब टेक्स्ट बुक की बुक्स भी हैं, आपके स्टडी नोट्स भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सनल नोट्स कीवर्ड्स के साथ बनाते रहो, क्योंकि वो बाद में आपको जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो जब पीएचडी कर रहे होगे तब भी काम आएंगे। रिसर्च, जैसे रिसर्च हो गया, याद हो जाती है, नहीं तो याद नहीं होती। कई बार चीज़ हम देखते रहते हैं और वो एग्ज़ाम पीरियड में जब जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो वो मिस हो जाती हैं। बहुत सारी गलती मुझसे भी ऐसी हुई है, तो वो चीज़ें लिखनी ही बहुत याद हो जाती है। और यूट्यूब पे तो आपकी क्लासेस हैं ही। और वन थिंग 60% तो मुझे लगता है मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, वो सारा तैयार हो गया था मेरा, लिख के रहा था। लेकिन हर एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप जीएसपी बैच में भी हैं तो क्लासेस भी लीजिए, मेंटोर भी लीजिए, यूटिलाइज उसको बहुत अच्छे से ज़्यादा करना है। क्लासेस से काम चल जाएगा, हम मेंटोरशिप नहीं लेना चाहते। ये तो ऐसे ही सेशन है, इग्नोरिंग सेशन है ये तो बहुत ज़्यादा। इवन यूट्यूब क्लास भी इम्पोर्टेंट है। सकते हैं अब ऐसे कमेंट सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। दिव्या को तो मैंने डांटा भी है क्लास में। एक बार डांट पड़ी, फिर उसके बाद से नींद ही कभी नहीं आई मुझे। उसके बाद आँख खुल गई। डांटना भी ज़रूरी है, अदरवाइज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। हम लोग स्कूल में इतना ज़्यादा डांट खाते थे, तब जाके होता। अगर हम क्लासेस को, वाईटी सेशंस को, आपके कहते हैं सारे पीवाईस के उसके सोल्यूशंस को अगर खोल के पी जाएँ, देख भी लेना 1-2 बार, हो जाएगा। लेकिन वो है कि हमें टीचर की बात नहीं माननी है, हमारा स्टाइल नहीं है। सत्य बता। तो आरती, जैसे आपका टेक्सटाइल था मास्टर्स, तो आपको टेक्सटाइल में फिर भी प्रॉब्लम आई, कौन से कंसर्निंग एरियाज ऐसे थे जिसमें आपको टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आई? क्योंकि बच्चों को टेक्सटाइल में बहुत टफ लगता है, और जिनका मास्टर्स है आप बोल रहे हो कि मुझे स्टिल प्रॉब्लम आई है टेक्सटाइल में, तो ऐसे कौन से कंसर्निंग एरियाज है उसमें? जैसे कि टेक्सटाइल्स में ना जो हमें सीक्वेंस में लगाने होते हैं, प्रोसेस वाइज मैं जैसे कि मेरा हमेशा से डाउट रहता था कि ड्राइंग पहले होगा या रोडिंग पहले होगा या स्पिनिंग कैसे होगा। ये मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स में भी दिक्कत आई थी, तो मैंने मतलब उस पर ढंग से काम करना शुरू किया। आपकी प्रॉपर 2-3 बार वो चीज़ को देखा, क्योंकि एज अ टेक्सटाइल स्टूडेंट भी मुझे वो मशीनरी और वो रॉ वाला काम नहीं आ रहा है। क्लियर होता है, टेक्सटाइल याद ही नहीं होता है, रिवीजन करना होता है। यस, रिवीजन, टेक्सटाइल इज ऑल अबाउट रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक टेक्सटाइल आता भी इम्पोर्टेंट। एक चीज़ का नाम याद रखना, टर्मिनोलॉजीज, वो इम्पोर्टेंट है और वो काम आएंगी। अगर आप खुद टेक्सटाइल के स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी काम आएगी डेली लाइफ में। स्टेन रिमूविंग, वो सारी चीज़ें, केमिकल्स के नाम, वो याद करने ही पड़ते हैं। हाँ, तो फर्दर आरती क्या प्लान है? हम जीआरएफ, अब उसके बिना कुछ होगा नहीं। एंड नेट अगर होगा, अगर सब सपोर्टिव हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो मतलब उससे सेटिस्फाई हो सकते हो। बट मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। मतलब मुझे नेट क्वालिफाई होने के बाद भी मतलब सजेशन दिया जाता है कि होम साइंस की जगह कोई और कोर्स कर लो, तो उस हिसाब से तो मुझे ज़रूरी है। माइंडसेट हमारा इंडियन मार्केट में ऐसा है कि होम साइंस कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट,
होम साइंस इज ऑल अबाउट कुकिंग. अगर होम साइंस कोई लड़की करे तो उसको कुकिंग ज़रूर आती होगी या सिलाई कपड़ा ज़रूर आता होगा. टेक्सटाइल साइंस इंजीनियरिंग है उसमें पूरा, टेक्सटाइल एंड उनको लगता है अपीयरेंस कपड़ा साइंस, सिलना आता है. डिजाइनिंग. लो मैं ज़िंदगी जीना बता देती हूँ, साइंस में जाती. हाँ, हमारे 13 यूनिट्स हैं. ये कम्युनिकेशन हो गया, फूड हो गया, टेक्सटाइल हो, कहीं भी जाते हैं हर जगह काम आता है. बट मोस्टली सबको लगता है कि तो कपड़ा सिलना है कि खाना बनाना है. इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. हम फैलाएंगे तो मुझे तो कहीं खाना बनाने वाला टॉपिक ही नहीं मिला कि क्या किसी चीज़ कुछ नहीं मिला. यस, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, मेंटालिटी, अवेयरनेस. ड्यू में छप रहे हैं वो इसी बेसिस पे छप रहे हैं. होम साइंस इज नॉट अबाउट द कुकिंग. बिकॉज ये बहुत बड़ा मिथ है जो ये हमारे स्टार्टिंग myth से है. इंडियन उसमें चलता आ रहा है. एंड कभी कभार जिसको नॉलेज भी है ना वो खुद ही अपने कोर्स पे ये मजाक कर रहा होता है. दैट इज रॉन्ग. तो स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे अबाउट द नेट जर्नी? नेट के लिए ज़्यादा जो भी है रिवीजन करें, और उसमें जो भी रिवीजन करते टाइम जो नहीं क्वेश्चन याद हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करते रहें. जैसा कि मैंने बनाया था रिवीजन नोट्स, तो ऐसे बनाते रिवीजन कॉपी बनाने बहुत ज़रूरी है. यस मैम, वो बनाना बहुत ज़रूरी. चीज़ें याद हो जाती हैं फिर भूलती नहीं जल्दी से. एंड आरती आप क्या कहना चाहेंगे? रिवीजन करने के बाद रिकॉल करना भी इम्पोर्टेंट है. अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास कि तुम उससे समझा पाओ तो खुद को समझाओ वो चीज़ है. बिल्कुल. एंड क्लियर करो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है. और खुद मतलब सोचने की ज़रूरत है. इनर मोटिवेशन यही है कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हो जाएगा. बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जी यार. एंड लिटरली बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. आगे तक प्रोफेसर की बनने की रोड मैप खुल जाएगा. तो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब लोग बताते हैं, जब आपको बुलाते हैं इवेंट के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट हमें भी बहुत अच्छा लगता है. बड़े बोलते हैं प्रोफेसर साहब या हाँ, बहुत अच्छा लगता है. अन PhD के बाद तो आपके नाम के डॉक्टर लग जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस आरती एंड दिव्या. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. कंग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली एंड टू यू. एंड थैंक यू सो मच टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आपने ट्रस्ट किया. और आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो है अब JRF के लिए अपना प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर दो. आप बस एक ही स्टेप पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं हो. और डेफिनेटली जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मेरे साथ यहाँ पे JRF का इंटरव्यू देंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.